जल कुकड़ी बहन। एक दिन छोटी यानी कि मिनी कहती है, देखो दीदी, सॉरी रिन्नी। क्यों? दीदी हूं मैं तेरी, दीदी बोल। नहीं, दीदी होती तो मेरा ख्याल रखती। मुझे क्या पसंद है वो तुझे पता होता। तू तो जानबूझकर ऐसे काम करती है जिससे मैं दुखी रहूं। कैसे बात करती है मिन्नी? मैं तो उल्टा हमेशा ये चाहती हूँ कि तू सही चले, तेरा कोई नुकसान ना हो। तुझे भले लगता हो कि दीदी जो बोल रही है वो गलत है, लेकिन आगे जाकर तुझे पता चलेगा कि मैं सही बोलती हूँ। क्या सही बोलती है? हाँ, राहुल कितना अच्छा लड़का है, मुझे कितना प्यार करता है, लेकिन नहीं, तू तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं एक अच्छे लड़की के साथ रहूं। तभी माँ वहां आ जाती है। क्या हो रहा है? रिन्नी चल रसोई में खाना बनाने में मदद कर। मिन्नी तू पूरे घर की सफाई कर। हाँ, ताकि सारा कचरा मेरे चेहरे पर गिरे और मेरा चेहरा खराब हो जाए। माँ, मैं तेरे साथ किचन में चलूंगी। रिन्नी माँ को इशारा करके मिन्नी की बात मान लेने को कहती है। अगले दिन घर की घंटी बजती है। अरे राहुल, क्या काम है? कुछ चाहिए क्या? मिन्नी से मिलना है मुझे। उसने मुझे बताया आपके बारे में कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। भाई क्या दिक्कत है आपको? हाँ देखो राहुल, मिन्नी अभी पढ़ाई कर रही है, अभी उसकी उम्र करियर बनाने की है। हाँ तो मैं कौन सा उसकी किताब छीन रहा हूँ? मैं अभी तो पढ़ ही रहा हूँ ना उसके साथ। देखो राहुल, तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मिन्नी से दूर ही रहना। तभी वहाँ मिन्नी आ जाती है। हाँ हाँ, जो मिन्नी को पसंद हो उससे तो उसे दूर करना ही है ना। देखो रिन्नी, मैं साफ साफ बोल देती हूँ, मेरी लाइफ से तू दूर रहा कर। तभी वहाँ पिता आ जाते हैं और वो मिन्नी को चांटा मारते हैं। देख मिन्नी, वो बड़ी बहन है तेरी, और राहुल दोबारा देखना मत यहाँ पर, इस घर में या मिन्नी के आसपास, वरना। राहुल वहां से भाग जाता है। मिन्नी रिन्नी को घूर कर देखती है और कमरे में चली जाती है। अगले रोज, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैं भी चल रही हूँ, रुक। मिन्नी बहन के साथ बाहर तक तो जाती है, लेकिन बाहर राहुल खड़ा होता है। मिन्नी उसके साथ बाइक में बैठ जाती है। अच्छा रिन्नी की बच्ची, अब अपना रास्ता देख ले, मैं तो चली। चल राहुल। रिन्नी को बहुत बुरा लगता है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, पिता को बताए या ना बताए। रिन्नी कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि मिन्नी तो कॉलेज पहुंची ही नहीं है। वो रीटा से कहती है, रीटा, रिन्नी को देखा क्या? हाँ, उसका मैसेज आया था कि वो शादी कर रही है आज राहुल के साथ। क्या? शादी? फोन करो उसे तुम अपने फोन से। रीटा फोन करती है तो मिन्नी कहती है, हाँ रीटा, आ जाना पहाड़ी वाले मंदिर में, मेरी शादी और मेरी सबसे प्यारी सहेली ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ना आज बहुत खुश हूँ, जल्दी से आ जा तू। स्पीकर में मिन्नी की बात सुन रही रिन्नी उसे जोर से डांटती है। मिन्नी प्लीज ऐसा मत करना, ये लड़का सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। मिन्नी, माँ पापा के बारे में तो सोच। उन लोगों के बारे में क्यों सोचूं जो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं? और हाँ, ये शादी सिर्फ आपके कारण ही हो रही है, क्योंकि आप ही हम दोनों की जिंदगी में राहु बनकर खड़ी हैं। अब क्या करेंगी हाँ, जब हम लोग शादी कर लेंगे? रिन्नी परेशान हो जाती है। वो पिता को सारी बात बताती है। पिता पुलिस को लेकर पहाड़ी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन तब तक मिन्नी की शादी हो चुकी होती है। वाह पापा, सही वक्त पर आए हैं, अब तो आशीर्वाद दे ही दीजिए। मिन्नी, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है, तूने मेरी नाक कटा दी। अब वैसे भी मेरे जीवन में तो राहुल है, मैं उसके घर जाऊंगी क्योंकि मेरी शादी हो गई है। नहीं बेबी, मेरे घर कैसे? अभी तो मेरे मम्मी पापा को कुछ भी नहीं पता है। कुछ दिनों के लिए तो तुम्हें अपने घर ही रहना होगा। पिता ये बात सुनकर मिन्नी की ओर देखते हैं और फिर बड़ी बेटी रिन्नी का हाथ पकड़कर कहते हैं, भाई हमें कोई मतलब नहीं है इस लड़की से, जहां मर्जी जाए, मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। रिन्नी पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में पिता रिन्नी को वहां से ले जाते हैं। रिन्नी फोन पर रीटा से कहती है, देख रीटा, तू किसी से कुछ ना कहना, उसे अपने घर ले जा और ये मत बताना कि मैंने कहा है। मैं कल तक कोई इंतजाम करती हूँ। हाँ दीदी ठीक है, लेकिन सिर्फ कल तक, उससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी।
रीटा मिन्नी को लेकर अपने घर चली जाती है। यहाँ रिन्नी को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके मन में बहन को लेकर बहुत चिंता होती है। वो कोई उपाय निकालने की कोशिश करती है और फिर अगले दिन, मिन्नी अब तू जा। वो क्या है ना, तेरी शादी की बात अगर घर में पता चल गई तो मेरे माँ बाप सोचेंगे कि मैं भी तेरे जैसी हूँ। मेरे जैसी मतलब? अरे मेरे जैसी है तभी तो मेरी दोस्त है ना। नहीं यार, तेरे जैसी मतलब हमेशा खुद की खुशी देखना, घर के बड़ों की बात न मानना, एक आवारा से लड़के के साथ पिता की बेइज्जती करके शादी। ये सब समझ रही है ना? हाँ हाँ शायद समझ रही हूँ। लेकिन अब ये बता कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? क्योंकि पापा तो घर में भी घुसने नहीं देंगे। वो रिन्नी भड़का रही होगी उनको। रिन्नी भड़का रही होगी? अरे उन्हीं के कहने से तो मैंने एक दिन तुझे अपने घर में रखा, वरना तेरा तू जान। तू एक काम क्यों नहीं करती, तू राहुल को ही फोन कर लेना। हाँ तू ठीक कहती है, मैं राहुल को फोन करती हूँ। अब बस लेकर जाए वो मुझे यहाँ से। मिन्नी राहुल को फोन करती है, लेकिन राहुल का तो नंबर ही बंद होता है। उसका नंबर बंद है, क्या करूँ? देख यार, मैं जितनी मदद कर सकती थी की, अब मैं नहीं जानती। तू जा बस अब यहाँ से। मिन्नी रीटा के घर से चली जाती है। वो किसी तरह राहुल को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल का फोन बंद आता है। हार कर मिन्नी राहुल के घर जाने का फैसला करती है। नमस्ते माँ जी, मेरा नाम मिन्नी है, मैं राहुल से मिल सकती हूँ? अब माँ, ये मेरे कॉलेज में पढ़ती है। राहुल, रीटा ने भी मुझे घर से निकाल दिया है, पापा भी नहीं रख रहे हैं। तुम माँ जी को बता दो ना, क्योंकि मेरे पास अब रहने को कोई जगह नहीं है। क्या बता दूँ, मैं समझा नहीं मिन्नी। यही कि हम दोनों ने शादी कर ली है और मैं इनकी बहू हूँ। अरे क्या बकवास कर रही है ये लड़की राहुल। माँ बकवास ही तो कर रही है, खुद तो बोला ना तूने। ए मिन्नी, चल निकल यहाँ से। तेरी बहन और पापा ने मेरी जो बेइज्जती की थी उसका बदला लिया है मैंने, चल निकल। ऐसे मत बोलो राहुल, मैं खुद उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। आय हाय, खुद के घर वालों की जो सगी है नहीं, हम लोगों के साथ क्या रहेगी, चल निकल यहाँ से। राहुल और उसकी माँ मिन्नी को धक्का देकर जैसे ही बाहर निकालती हैं, मिन्नी को उसके पिता थाम लेते हैं और साथ खड़ी होती है रिन्नी। देखिए आंटी जी, आपके बेटे ने मेरी बहन से शादी की है, उसके सबूत है हम लोगों के पास। मुझे माफ कर दो दीदी, चलो अब तो मैं खुद यहाँ रहना नहीं चाहती। बिल्कुल मेरी बच्ची, हम चाहते थे कि तू इस राहुल की असलियत को खुद जान ले, इसलिए रिन्नी ने ही मुझे समझाया था। चल घर, और अब इस राहुल को तो पुलिस ही देखेगी। पीछे से पुलिस आती है और राहुल को पकड़कर ले जाती है। मिन्नी रिन्नी से माफी मांगकर वापस अपने परिवार में चली जाती है।